बहुत से लोग यहाँ पे मुझसे पूछ रहे थे कि अगर फाइटर सक्सेसफुल नहीं होती है, अगर बाय चांस, क्योंकि अभी जो कलेक्शंस वगैरह आ रहे हैं, मे भी हो सकता है कि फ्लॉप का ही टैग मिले। क्योंकि देखो 250 करोड़ की मूवी है, 144 करोड़ 7 डेज में अगर ये कर रही है नेट कलेक्शन, 180 190 पे गाड़ी रुक जाएगी, तो नेट कलेक्शन में तो ये बहुत पीछे रह गई ना अपने बजट से। और ये नहीं छुपा है कि 250 करोड़ सच में बजट है, ये तो मेकर्स ने भी डिक्लेयर किया है। तो अगर वर्ल्ड वाइड ये 300 करोड़ भी जाती है, तो भी मे बी देयर इज़ हाई चांस कि बॉक्स ऑफिस इंडिया इसको एवरेज का टैग शायद दे। हीट का तो भूल जाओ मेरे भाई, लेट्स बी प्रैक्टिकल, सच में हीट का भूल जाओ। अगर सेमी हीट एवरेज मिले तो भी मैं बोनस समझ लूँगा मेरे भाई, क्योंकि जो हालत है बॉक्स ऑफिस इंडिया का, जो रूल्स है उस अकॉर्डिंग नेट कलेक्शन तो इतना पीछे रह चुका है। तो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में तो भाई कौन पूछता है, ग्रॉस कुछ नहीं रहता है भाई। जो भी ग्रॉस कलेक्शन आता है वो टैक्सेस सरकार को दिया, इसको दिया, उसको दिया, वो टैक्सेस में निकल जाता है। प्रॉफिट जो है प्रोड्यूसर के हाथ में जो आता है वो तो भाई ओटीटी से ही आएगा। पर भाई ओटीटी पे कोई भी प्रोड्यूसर को प्रॉफिट हो जाता है बाद में, क्योंकि मूवी बिकती है ओटीटी पर भाई जब ओटीटी नहीं था तो क्या था, तब थिएटरिकल ही गिना जाता था ना। पर अभी भी ओटीटी की वजह से आप देख लो, थिएटरिकल अलग गिना जाता है कि हिट हुई या फ्लॉप हुई, ओटीटी पे अलग टैग मिलता है। रनवे 34 ओटीटी पे हिट गई थी, थिएटरिकल फ्लॉप थी, तो थिएटरिकल रिकॉर्ड चेंज नहीं होता है आपका। जैसे विक्रम वेदा ऋतिक की फिल्म है, थिएटरिकल फ्लॉप का टैग है, लेकिन ओटीटी पे हिट का या एवरेज का टैग है। कहने का मतलब ये है कि वो गिना नहीं जाता है कोई, मतलब मान के चलो कि भाई फाइटर नहीं, भाई ओटीटी में वो प्रॉफिट मिल जाएगा तो हिट मिलेगा, ऐसा नहीं रहता है। जो वर्डिक्ट होता है, वर्डिक्ट, वो दो अलग होते हैं। सिंपल बात है। फिर तो भाई रक्षाबंधन भी अक्षय कुमार की हिट है, राम सेतु भी हिट है, उनको भी अच्छी व्यूअरशिप आई थी ओटीटी पे। वैसा नहीं रहता है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, थिएटरिकल हिट फ्लॉप अलग, ओटीटी का हिट फ्लॉप अलग रहता है। तो ये आप लोगों पर है। जो भाई देखो, किसी को अगर तसल्ली के लिए बोल देना है कि भाई आप कुछ भी बोलो ब्लॉकबस्टर होगी फाइटर, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आप बोल सकते हो। किसी जिसकी सोच जो है कुछ भी हो सकती है, उसको हम नहीं रोक सकते, लेकिन जो सच है वो बताना मेरा काम है। मैं आपको सिंपल बात बोलता हूँ, फाइटर में फ्लॉप होने जैसा कुछ नहीं था। हाँ, उसका जो बजट है वो 250 करोड़ बहुत ज़्यादा था, ये मैं पहले दिन से बोलते आया था कि उस अकॉर्डिंग नहीं हो रही है एडवांस बुकिंग, और लोग नहीं पहुँचे फिल्म तक। इन्होंने प्रमोशन में कोई कसर नहीं छोड़ी, देखो भाई, वीएफएक्स में कोई कसर नहीं छोड़ी, प्रमोशन में कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ, एक बात है कि दीपिका ने अच्छे से प्रमोशन नहीं किया, ये मैं भी एग्री करता हूँ, पर बाद में किया उसने भी प्रमोशन। 250 करोड़ का बजट, इनकी जो स्टार कास्ट की फीस है, ऋतिक की है, ऋतिक सर की मेरे अकॉर्डिंग है 50 करोड़, 16 करोड़ दीपिका ने लिए थे, 7 करोड़ अनिल कपूर ने लिए थे, अनिल कपूर सर ने। अब ये मान के चलो कि 80-90 करोड़ इनके स्टार कास्ट में, आप सारी स्टार कास्ट मिला के 100 करोड़ मान के चलो। लेकिन जो वीएफएक्स पे इनका पैसा इन लोगों ने खर्चा किया और प्रमोशन पे वो बहुत ज़्यादा किया, तो भाई उस अकॉर्डिंग इन्होंने प्रमोशन उतना नहीं किया जितना फिर आपने मूवी पे इतना खर्चा किया है ना, तो भाई वीएफएक्स पे, तो अपने प्रमोशन पे भी करना चाहिए था। 5वें दिन वो जो डाउन हो गई ना, मंडे से कोलैप्स, वो बहुत खतरे की घंटी थी। तो अगर फाइटर फ्लॉप होती है तो इसका ब्लेम किस पे, ऐसे बहुत से लोग जो पूछ रहे हैं, मैं आपको सिंपल बात बोलता हूँ, इसका सारा ब्लेम आप कर सकते हो आपके सो कॉल्ड कुछ यूट्यूबर्स पे। नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स पकड़ो, कुछ क्रिटिक्स पकड़ो। देखो, मूवी को 4-5, 4, 4.5, 3.5 वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छा मिला है, क्रिटिक्स ने रिव्यूज़ अच्छे दिए। लेकिन जो इसका क्रिटिक्स ने रिव्यूज़ देने के बाद भी ना, मूवी को लेके मान के चलो किसी क्रिटिक को पसंद आई फिल्म, तो मस्ट वॉच वगैरह कुछ भी उन्होंने वैसे प्रमोट नहीं किया, बस अपना 3 या 4 रेटिंग्स दिए। ऑडियंस को कन्विंस नहीं कर पाए ये लोग कि भाई आप जाओ, सच में अच्छी फिल्म है। मतलब जिन्होंने 3-4 रेटिंग्स दिए ना, उनका भी जो मैसेज रहता है कि भाई क्यों पसंद आई आपको फिल्म, तो वो भी अच्छा नहीं लिखा है कि ऑडियंस डोंट मिस इट, ये होगा वो होगा। मतलब क्रिटिक्स ने प्रमोशन भी किया वो उतना बढ़िया, या फिर अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू दिया ना वो लोगों तक नहीं पहुंचा, या फिर इन लोगों को पहुंचाना ही नहीं था। ये एक वीक पॉइंट था। यूट्यूबर्स ने तो भाई बहुत ली है, वो लोग वॉर से इससे उससे कंपेयर कर रहे थे। पहली बात, ये फिल्म कोई मास ऑडियंस के लिए नहीं था, ये क्लास प्लस मास वालों के लिए था।
लेकिन इन्होंने अरे भाई ये तो वॉर जैसा उसमें है नहीं, ये तो बस अलग ही है, ये वो कुछ थे यूट्यूबर्स बड़े बड़े भी, उनको में भी समझ भी नहीं आई, उनका कुछ अलग ही एक्सपेक्टेशन था शायद कि फाइटर इज़ लाइक, उनको लगा भाई कि पठान वॉर टाइगर टाइप का कुछ अलग हमें एक्सपीरियंस होगा, तो वैसा उसमें था नहीं। उसमें कोई जैसे वॉर में ऋतिक की जो एंट्री स्वैग के साथ है, उसमें यहाँ पे आपको ज़्यादा उस पैटी के कैरेक्टर को उतना कोई ज़्यादा स्वैग दिखाना नहीं था, क्योंकि उनको यार इंडियन एयरफोर्स और इसमें फ़र्क होता है मेरे भाई। तो वो फिल्म उन्होंने बेहतरीन ही की थी। हाँ, तीसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है भाई, कुछ लोग पहले से ही अरे ये तो रीमेक है, ये तो भाई हमने देखा है, टॉम क्रूज की फिल्म थी ना वो, आई थिंक ये तो भाई देखा हुआ है। और हाँ, एक इनका भी इशू ये था, ये तो तीन पब्लिक की वजह से हुआ, लेकिन चौथा इनका भी था कि इन्होंने कुछ सीक्वेंसेस सच में कॉपी किए ऐसा लग रहा था। स्टोरी इससे पहले भी हमने ऐसे टाइप की फिल्में देखी है। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक वॉज द बेस्ट फिल्म मेरे अकॉर्डिंग जो बॉलीवुड ने बनाई है। मतलब मैं बिलीव भी नहीं कर सकता कि बॉलीवुड ऐसी फिल्म बना सकता है, उन्होंने बनाई है। और पांचवा ये भी पॉइंट है कि ऋतिक को ना पैट्रियोटिक फिल्म ना उतना ज़्यादा लकी नहीं है। आप लक्ष्य की हालत देखो या फिर ये फिल्म की हालत देखो। हाँ, वॉर पैट्रियोटिक थी, लेकिन वो यार वो मास ऑडियंस के लिए थी, ऐसा नहीं कि वो फुल सिर्फ पैट्रियोटिक के लिए ही थी। वॉर इज़ लाइक वो उसमें कोई मिलिट्री वाला, आर्मी वाला, एयरफोर्स वाला नहीं बना था, वो रॉ एजेंट है आई थिंक। या वॉर में आप देखो वो भागा हुआ रहता है, या फिर वो जो खराब लोग रहते हैं उनको ख़त्म करता रहता है, जो बिके हुए कुछ एजेंट्स दिखाए उनको, तो वो एक उसमें एजेंट था, वो कोई आर्मी वाला वगैरह नहीं था। तो वो पैट्रियोटिक थीम में भी आप उसको बोल सकते हो, लेकिन पैट्रियोटिक मोस्टली इसको ही बोला जाता है, आर्मी नेवी एयरफोर्स। तो उस टाइप की फिल्में उसको लकी नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना कि इस फिल्म को लेके कुछ क्रिटिक्स जो जोश में आके पहले से ही इस फिल्म की कंपेयर गदर 2 से, गदर 1 से कर रहे थे, वहीं पे इन लोगों ने मार खाया भाई, बहुत बुरा मार खाया। क्योंकि जब आप गदर से कंपेयर कर रहे हो सनी देओल से, तो भाई सबसे पहले तो आपकी वॉइस में वो दम होना चाहिए। वहीं पे इन लोगों ने कुछ लोगों ने भाई गदर पसंद आएगी तो ये आएगी, जब ये लोग गए और तब मैं बोला कि ये प्रमोशन नहीं कर रही है, अपने ही फिल्म की ले रहे। क्योंकि भाई गदर 1 आपने नहीं देखी होगी तो आपके मम्मी पापा से पूछो कि क्या चीज़ है, क्या थी, क्या इमोशन थे गदर 1 गदर 2, उसके सामने मेरे भाई गदर 2 में भी जो लोगों को कंप्लेंट है ना, वो यही है कि भाई सनी देओल को ज़्यादा काम चाहिए था, वरना भाई वो इमोशंस जो है ना, उन्होंने रियल एक्शन सीक्वेंस, मतलब उन्होंने ना कोई वीएफएक्स यूज़ नहीं किए थे गदर वालों ने। तो वो जो ओल्ड स्टाइल ना लोगों को पसंद आई थी। गदर 2 भी उसी वजह से हिट हुई क्योंकि आपके मम्मी पापा वगैरह, इवन जो कुछ बड़े 30 32 35 उम्र वाले, उन्होंने भी वो देखी क्योंकि उन्होंने गदर 1 देखी थी। तो वो इमोशन से कनेक्ट हो रहे थे। उनको भाई 500 250 करोड़ खर्चा करना नहीं था, 60 करोड़ में बनी थी फिल्म, उनको पसंद आई थी, लोग ट्रैक्टर से गए थे। सबसे बुरी हालत है कि सबसे बुरा प्रमोशन ये था कि गदर से कंपेयर की। और ऊपर से हाँ ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे अरे भाई गदर क्या है फाइटर के सामने, ये वो देखो भाई क्या है, वो कलेक्शन दिख गया, वो बताने की ज़रूरत नहीं। मतलब पहली वाली 2001 वाली 2000 वाली जब भी गदर आई थी, वो वाली ऑडियंस हो या फिर आज की ऑडियंस हो, उन्होंने गदर को एक्सेप्ट किया था आपने। और भाई सनी पाजी जो हैंड पंप उखाड़ते और उनका जो गुस्सा दिखता है ना मेरे भाई, मेरी इंसल्ट नहीं करना चाहता है ऋतिक सर, चाहता हूँ ऋतिक सर की, देर इज़ नो कंपैरिजन, सिंपल सी बात है। इवन जो इंडियन ऑक्यूपाइड क्या वो आईओपी के वो जो डायलॉग था वो वाला, वो आप जो आवाज़ में जो दम है ना भाई, वो कंपेयर करना, मैं इसलिए बोलता हूँ एक मूवी के कंपेयर दूसरे से ना करो, क्यों बार बार चिल्ला के बोलता हूँ इस वजह से। लेकिन लोगों को नहीं भाई, अरे भाई गदर पसंद, भाई लोगों का नज़रिया ना अलग हो जाता है फिर। क्योंकि अगर कुछ सच में गदर फैंस गए होंगे कुछ लोगों ने वो, तो भाई निगेटिव पब्लिसिटी ऑटोमेटिक शुरू हो जाती है। अरे कौन बोल रहा था भाई गदर जैसे ही टाइप का, मान के चलो मैं एक नॉर्मल ये हूँ, मैं रिव्यूअर नहीं हूँ, मान के चलो मुझे किसी ने बताया, मेरे दोस्त ने, भाई गदर पसंद आई तो ये आएगी, मैं गया देखने, उसके बाद क्या बोला था भाई तू गदर जैसी है, तो बाद में मैं 3 4 लोगों को कुछ बताऊंगा ना तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है भाई, उससे निगेटिव पब्लिसिटी होती है। ये बॉलीवुड वाले कभी सुधरेंगे नहीं, ऑलरेडी ये लोग जले हुए हैं गदर के सक्सेस से। तो इनको भाई नहीं, इनको सिर्फ क्रिटिसाइज, एक कंपेयर करना था कि भाई गदर से भी ज़्यादा पेट्रियोटिक थीम है ये, यहाँ पे मार खा गया। लोग नहीं ना भाई उतने बेवकूफ़ जितना आप पहले समझते थे, शायद लोग बनते भी थे कोविड से पहले, अब नहीं बनेंगे भाई। ये झूठी
जो इन्होंने दिखावे की पब्लिसिटी, झूठा एक हाइप करने की कोशिश की, 5वें दिन पे यही लोग बाद में बोल रहे कि मूवी तो कोलैप्स हो गई। आपके सामने भाई ऐसे लोगों को पहचानो, मतलब आप खुद पहचान लो इन लोगों को। जो बड़े मियाँ छोटी मियाँ को जो क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, देख लेना मूवी आने के बाद तुम खुद बोलोगे भाई ये बंदा तो कितना निगेटिव बोल रहा था, ये तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव। ये सक्सेस के पीछे ये उस टाइप के लोग हैं कि भाई जहाँ पे सक्सेस दिखे वहाँ पे भागेंगे ये लोग। जीरो मूवी के वक्त शाहरुख खान को इतना बुरी तरीके से वो कुछ जो यूट्यूबर्स अभी फ़ैन बने पड़े, इतना बुरा क्रिटिसाइज ट्रोल रोस्ट कर रहे थे। आज इनका मतलब उस टाइम पे सलमान, आमिर खान को बहुत ज़्यादा ये लोग फेवर करते थे, अक्षय कुमार। ऑटोमेटिक 1 साल में सब कुछ बदल गया है मेरे भाई। तो वही रहता है भाई। तो ये लोग बेवजह ही वो गदर से जल के कुछ ना कुछ कंपेयर कर रहे थे, इन्होंने अपने आप पे ही मार खाया। शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी आप लोगों पर है। जो सच है वो सच है भाई। एट प्रेजेंट फाइटर इज़ इन बिग ट्रबल। कि देखते हैं क्या होता है, क्या टैग आता है।